एक बार फिर इस हफ्ते साउथ ने बॉलीवुड को बड़े आराम से बीट कर दिया। जहां बॉलीवुड की इस हफ्ते 3 वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई, वहीं साउथ की एक इकलौती वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है सूजल द वर्टेक्स। और ये इतनी बढ़िया थ्रिलर वेब सीरीज़ है कि क्या कहने। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सूजल द वर्टेक्स। 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ जिसकी रेटिंग 8.5 है, वो इसी हफ्ते अमेज़ॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। कहने को तो इस पूरी वेब सीरीज़ में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स और एक्टर्स हैं, लेकिन जो लीड रोल है वो सब इंस्पेक्टर बने सकराई यानी कि काथिर और ऐश्वर्या राजेश ने पेश किए हैं। इनका दोनों का लीड रोल है इसमें। बाकी काफ़ी सारे एक्टर्स इसमें अलग अलग भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। सीरीज़ के क्रिएटर और प्रेजेंटर हैं गायत्री पुष्कर, जिन्होंने इससे पहले हमें विक्रम वेदा जैसी बढ़िया मूवी दी थी, और इस बार ये वेब सीरीज़ लेकर आए हैं सूजल द वर्टेक्स। सीरीज़ की कहानी कुछ यूँ है कि मन्या कोलाई नाम के एक त्यौहार की शुरुआत होती है सेम्बलूर नाम के एक छोटे से हिल स्टेशन पर। यहाँ पर त्यौहार के पहले ही दिन 2 बड़े हादसे हो जाते हैं। पहला, शहर की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री में रात को आग लग जाती है, और वो भी तब जब फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही थी। तो इस हादसे में किसी के भी जान माल की कोई नुकसान नहीं होती, लेकिन हाँ, फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। और उसी रात फैक्ट्री के मजदूर यूनियन लीडर शनमगुन की 15 साल की बेटी नीला गायब हो जाती है। नीला को शनमगुन ने उसके ख़राब मार्क्स की वजह से डांट लगाई थी एक ही दिन पहले। तो पहले ये लगता है कि नीला अपना घर छोड़कर चली गई है। फिर शुरू होती है इन दोनों हादसों की जमकर इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्टर रेजिना और सब इंस्पेक्टर सकराई इस इन्वेस्टिगेशन में इतना अंदर जाते हैं कि कहानी उलझती पे उलझती रहती है। पहले लगता है कि इंस्पेक्टर रेजिना के बेटे अधीसियम ने नीला का किडनैप किया है। फिर लगता है कि केस अब तो सुलझ ही गया, लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट सामने आ जाता है। सूजल हर मोड़ पर एक नई कहानी पेश करती है। नीला की बहन नंदिनी के गांव आने के बाद ये कहानी एक और ट्विस्ट ले लेती है। दिलचस्प पहलू तो ये है कि इस कहानी को वहाँ हो रहे मन्या कोलाई त्यौहार के साथ इस तरह मिलाया गया है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि त्यौहार के चलते ही ये सब हादसे हो रहे हैं। एक बार तो एंगल त्यौहार को लेकर माता की बलि चढ़ाने की कहानी को लेकर भी घूम जाता है। फैक्ट्री के मालिक के ऊपर लगे सेक्सुअल एब्यूज़ तक पे ये इल्ज़ाम जाता है। और आपको जब भी लगता है कि अब ये केस सॉल्व होने ही वाला है, तभी एक नया ट्विस्ट सामने आ जाता है। सूजल अपने आप को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वाली वेब सीरीज़ तक समेट कर नहीं लगता, बल्कि इसके दायरे को आगे बढ़कर चाइल्ड अब्यूज़ जैसे बोल्ड टॉपिक तक भी लेकर जाता है, और इससे जुड़े तमाम तथ्य को बहुत ही संजीदगी के साथ समझाते हैं। आपको समझ आता है कि जब कोई बच्चा ऐसे हालात से गुजरता है तो वो किस तरह के मानसिक तनाव से गुजरता है। ये इसमें बहुत ही बखूबी रूप से दिखाया गया है। इस ओवरऑल सीरीज़ की सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, सभी कुछ इतना बढ़िया है कि क्या कहें। सीरीज़ पूरी तरह पूरे 8 के 8 एपिसोड आपको अपने साथ बांधे रखती है। एक पल के भी लिए ऐसा नहीं लगता कि यार अब तो ये सीरीज़ बोर करने लगी है। सीरीज़ इतने अच्छे तरीके से थ्रिल और सस्पेंस पूरी तरीके से बनाए रखती है कि इसके मेकर्स की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और अंत में सबसे अच्छी बात ये रही कि इसका एंड कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि अब सीज़न 2 आएगा तो उसमें कुछ ट्विस्ट होगा या टर्न होगा। जहाँ कहानी शुरू हुई उसके बाद एंड में बिल्कुल सस्पेंस इन्होंने ओपन करके और वहीं ख़त्म कर दी। ये चीज़ बहुत बढ़िया रही। वैसे अगर आप लोग भी सस्पेंस थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो ये सीरीज़ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में भी अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।